आज का टॉपिक है शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग व्हाट इज शेल? शेल क्या होती है? व्हाट इज शेल? what is what is shell and what is scripting and what is shell script? शेल बताओ, कौन बताएगा? शेल क्या है? लिनक्स ओएस में अपना सबसे बेसिक क्या है आपका? हार्डवेयर। बेसमेंस जनरेशन पे हार्डवेयर एंड टॉप इसके टॉप में क्या है? कर्नल कर्नल एंड नेक्स्ट कर्नल को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन? शेल एंड शेल शेल क्या है? शेल को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड शेल को कमांड देने वाला कौन? यूजर। कौन? यूजर या फिर एप्लीकेशन। क्लियर? सीक्वेंस सभी को मालूम है ना? हार्डवेयर, कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन का नेम देख लो, पुट्टी। पुट्टी एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर। पुट्टी कम्युनिकेट करता है किससे? लिनक्स या फिर यूनिक्स फ्लेवर। लिनक्स फ्लेवर, यूनिक्स फ्लेवर है ना? लिनक्स लिनक्स ओएस लिनक्स ओएस की आर्किटेक्चर क्या है? ये आर्किटेक्चर, ठीक है। तो हार्डवेयर पे के टॉप पर क्या लगे होते हैं? कर्नल। कर्नल को इस सिग्नल्स या फिर कर्नल को कमांड देने वाला जो है वो शेल। शेल इंटरेक्ट करता है कर्नल से, कर्नल इंटरेक्ट करता है शेल से, कर्नल इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर से। लेकिन एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या है आपका? पुट्टी। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर है जिसको ऑपरेट कौन कर रहा है? पुट्टी को यूजर, है ना?
कोई यूजर यूजर एंटर करता है क्या आपको कमांड्स, यूजर एंटर करता है क्या कमांड, कमांड किसको दिया जाता है, कमांड किसको प्रोवाइड करेंगे बोले, कमांड कौन अंडरस्टैंड करता है, शेल ना, शेल, शेल को कमांड दिया जाता है ना। अब वॉइस नहीं आ रही है ना, वॉइस क्लियर नहीं है मेरी, बोलो तो माइक चेंज कर लूंगा मैं। क्लियर है सर। कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, रेस्पॉन्ड करे, यूजर कनेक्ट करता है किससे, पुट्टी से, या फिर मोबाइल सिस्टम विनएससीपी कुछ भी जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन से। और ये इसमें हम एंटर करते हैं कमांड, इस कमांड को अंडरस्टैंड करने वाला है वो कौन, शेल। शेल शेल कम्युनिकेट करता है किससे, आपके कर्नल से, कर्नल, कर्नल कौन, लिनक्स ओएस, लिनक्स ओएस ये क्या है आपका कर्नल, कर्नल, कर्नल कम्युनिकेट करता है किसी हार्डवेयर मींस मशीन से। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर इसका, शेल का। तो शेल का मेन रोल है, शेल का मेन क्या रोल है, यूजर, ये पुट्टी एक एप्लीकेशन है ना इसको हम यूजर बोल सकते हैं, यूजर से कम्युनिकेट करना, यूजर टू कर्नल, कर्नल टू यूजर, इनके बीच में क्या है, एक मीडिएटर है, ये है हमारा सिंपल सेल। सेल का काम क्या है, सेल, सेल है कि सिंपल, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सेल एक इंटरफेस है, इंटरफेस, सिंपल है ना, एक इंटरफेस है ना। सेल एक एक्ट करता है इंटरफेस की तरह, यूजर, यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के बीच में। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज सेल, तो आप क्या बोलेंगे, सेल इज एन इंटरफेस, नहीं, सेल इज एन एक्ट, सेल is act and interface between user and operating systems। तो इसको आप बोल सकते हैं सेल इज ए सिंपल एक प्रोग्राम, सेल इज एन प्रोग्राम that acts that acts as an interface between user and ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर आपको कौन हो सकता है, कमांड्स जो हम एंटर कर रहे हैं, तो सेल अंडरस्टैंड करता है कमांड्स, कमांड्स को स्किप कर, कमांड्स प्रोवाइड किए जाते हैं पुट्टी को। तो पुट्टी एक एप्लीकेशन है या फिर जो पुट्टी को ऑपरेट कर रहा है वो यूजर। तो यूजर कम्युनिकेट करना चाहता है ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो इसके लिए बीच में चाहिए एक इंटरफेस, जो इंटरफेस है वो हमारा सेल। तो इसका काम ये है, सेल का काम ये है कमांड्स को रीड करना, कमांड्स लेना, किससे, यूजर से। यूजर क्या करता है, इसको कमांड्स प्रोवाइड करता है, और सेल इसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट किया जाता है, इंटरप्रेट मीन्स इसको लाइन बाय लाइन रीड करना। अगर जो कमांड्स है, जैसे मान लीजिए आपने कोई कमांड एंटर किया, ये हमारा एक एग्जाम्पल के लिए, सभी लोग समझ रहे होंगे बट फिर भी मैं आपको एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, पुट्टी सॉफ्टवेयर, ये हमारी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा, लिनक्स, लिनक्स, लिनक्स मशीन,
लिनक्स मशीन कहाँ रन हो रही है? AWS पे। ये इंस्टेंस है, ये हमारा AWS है। लिनक्स EC2, ये हमारा मान लो इसका AWS XYZ, ठीक है। और ये है हमारा इन्वायरमेंट, ये हमारा क्या है? पुट्टी। पुट्टी सॉफ्टवेयर। और इस पुट्टी से क्या है? कनेक्ट है आपका लिनक्स मशीन, ठीक है। लिनक्स ओएस, लिनक्स ओएस कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ कमांड्स हम एंटर करते हैं, ये आपका कमांड्स है। कमांड, तो कमांड्स, अगर कमांड्स वैलिड है या इनवैलिड, जैसे मुझे चेक करना है PWD, PWD ये कमांड वैलिड है या इनवैलिड, कौन बताएगा? वैलिड है या इनवैलिड, ये कौन बताएगा, बोलो? शेल, सेल ये फर्स्ट चेक करता है ये वैलिड है या इनवैलिड। अगर ये वैलिड होगा, ठीक, अगर ये वैलिड है तो ये इसका आउटपुट कर्नल इसको रिटर्न करेगा, मीन्स आउटपुट रिटर्न करेगा। अगर ये वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड है, तो भी ये रिटर्न करेगा सेल, सेल रिटर्न करेगा कि इनवैलिड कमांड है। तो कमांड्स जो भी है, अगर PWD कर दिया तो ये इनवैलिड कमांड है। तो सेल फॉरवर्ड नहीं करेगा किसको? कर्नल को, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ओएस को फॉरवर्ड नहीं करता है अगर कमांड क्या होगी? इनवैलिड होगा। तो इसने चेक किया सेल इनवैलिड है, बैक, जो भी प्रॉब्लम जो भी एरर होंगी सेल इसको क्या करता है? बैक कर देता है। अगर कमांड कम फुल्ली वैलिड है, सब कुछ सिंटैक्टिकली करेक्ट है, तो ये कर्नल के पास जाएगा, कर्नल इसको हार्डवेयर से कम्युनिकेट करेगा, हार्डवेयर इसको प्रॉपर रेस्पॉन्ड करेगा। ये चीजें, ये स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? क्या है सेल? है क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। क्लियर ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो शेल को हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, शेल इक्वल टू कमांड इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर शेल जो है सिंपल कमांड इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर का मतलब क्या है समझ में आ रहा है? इंटरप्रेट करना। कितने लोगों को क्लियर है? किसको डाउट है? इंटरप्रेटर मीन्स, इंटरप्रेटर समझ में आ रहा? नहीं? यस सर। क्या होता है इंटरप्रेट? सर ये लाइन बाय लाइन रीड करता है ना? हाँ, लाइन बाय लाइन रीड करना। लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या होते हैं? कंपाइलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या होता है? सर कंपाइलर पूरा एक बार में वो कर देता है हाँ, कोड को। कंप्लीट लाइन को फर्स्ट वो क्या करता है? कंपाइल करता है, देन इसके बाद एग्जीक्यूट करता है। इंटरप्रेटर क्या है? एक ही लाइन को कंपाइल करता है, एक लाइन को रीड करेगा, चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, करेक्ट होगा तो आउटपुट आउटपुट मिलेगा। अगर उस लाइन में कोई प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा? टर्मिनेट कर देगा प्रॉब्लम। तो ये डिफरेंस। तो लाइन बाय लाइन इसलिए बोला जाता है कि लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, एक एक चीजों को इंटरप्रेट करता है। और कंपाइलर जो है, जिट कंपाइलर, और भी अलग अलग कंपाइलर्स होते हैं। तो कंपाइलर पूरा का पूरा पेज कंपाइल करता है, देन उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो
सबसे अच्छा बेस्ट सेल कौन सा है जो सभी डेवलपर्स रियल टाइम में या फिर ज्यादातर जो यूज होते हैं, जो पॉपुलर सेल कौन सा है? पॉपुलर सेल। अच्छा, सेल कौन कौन से होते हैं कि उसको आप बताओ। कोई भी सेल मालूम है? जो पॉपुलर सेल है वो तो मालूम होगा। यस। टाइप्स ऑफ सेल। देखो, सबसे जो पॉपुलर है वो है बैश शेल। बैश शेल। और आते हैं इसके जैसे अलग अलग शेल आते हैं। बॉर्न सेल। बॉर्न शेल। नेक्स्ट, बॉर्न शेल। इसमें आएगा आपका टी शेल। टी शेल। सी शेल। शी शेल। जेड शेल। और कॉर्न शेल। कॉर्न। कॉर्न शेल। कॉर्न शेल। और कौन कौन से शेल होते हैं? मल्टीपल शेल्स हैं। बैश शेल। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और जो यूज होता है, बैश। बैश। बैश शेल अभी आपको कमांड्स में दिखा रहा है, कमांड सेंटर जाए तो सारे जितने भी आपके होंगे दिख जाएंगे। बैश शेल ज्यादा सबसे ज्यादा यूज होता है क्या? बैश शेल। अच्छा, और कौन कौन सा मैंने बताया? बॉर्न शेल। बॉर्न शेल। ये है बॉर्न शेल। जैसे बॉर्न शेल और डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। बॉर्न शेल। शी शेल। शी शेल। ये आपके नेक्स्ट शी शेल। शी शेल। ये जेड शेल। अलग अलग, सब अलग, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं, ठीक है। जेड शेल। जेड शेल है ना। जेड शेल। टी शेल। नॉट टी शेल। कॉर्न शेल। कॉर्न शेल। कॉर्न शेल। यूजर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से यूनिक्स फ्लेवर्स। कॉर्न शेल। तो यूजर से इनपुट आउटपुट, तो सिंपल आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, किसी भी शेल का यूज जो है, पर्पस, मेन पर्पस जो है वो रीड करना। रीड करना है क्या? यूजर्स जो भी इनपुट देता है। शेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीड कमांड्स गिवन बाय यूजर। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ शेल। शेल क्या होता है? शेल जो है ये इंटरेक्ट करता है किससे? ओके,
कर्नल शेल। तो सेल का काम क्या है? कमांड्स को रीड करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मोस्ट पॉपुलर, सबसे मोस्ट पॉपुलर क्या है आपका? मोस्ट पॉपुलर बैश शेल जो यूज होता है। पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर शेल जो है बैश शेल, ठीक है। व्हाट इज, अब आते हैं स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? स्क्रिप्टिंग क्या है? व्हाट इज स्क्रिप्टिंग? शेल आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट? क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो एक शेल का डेफिनेशन लिखना है, ताकि सकते हैं यहाँ पर। व्हाट इज शेल? मैं लिखूंगा नहीं, बस मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ से। शेल डेफिनेशन, व्हाट इज शेल, व्हाट इज शेल? Cell is an interface. A cell is a user interface for an operating system that lets you interact with the computer by typing command, acting as a translator between you and OS or kernel to execute task. ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से अनसाइज कर लेना और मॉडिफाई कर लेना, कर लोगे? A program that provides a way to access operating system by taking commands like ls, telling kernel what to do, types of commands, CLI, GUI rules, this. ठीक, आता है शेल स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग नाम से सुने ही, नाम से मालूम ही चल रहा होगा स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्टिंग मीन्स जैसे आपका कोई टास्क है, डेली रूटीन जिसको बोलते हैं, है ना? डेली रूटीन है आपका, सुबह आप कितने बजे उठते हैं, ठीक है? लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, और आपका इवनिंग डिनर, इन सभी का क्या है, आपका टाइमिंग क्या है, रूटीन क्या है? इन सभी चीज़ों को अगर सेम रूटीन फॉलो करना है किसी मशीन को, रोबोट को, तो आप कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? तो सारी चीज़ें मैं खुद करें, या एक एक बेसिक एग्जांपल देना है। जैसे आपका फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन, तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? मशीन को काम देने से पहले आप खुद सोचेंगे कि मैनुअली काम कैसे किया जाता है। मैनुअली मीन्स कपड़े कैसे धुलते हैं, है ना? वॉश कैसे होते हैं कपड़े, सबसे पहले मैनुअल प्रोसेस जानेंगे ना। किसी भी कपड़े को क्लीन करने का मैनुअल प्रोसेस मालूम होगा, उसके बाद सेम फंक्शनैलिटी हम होके आते हैं कि मशीन को। कोई भी इंडस्ट्री में जितने भी मशीन्स हैं, आपको चाहे चिप्स बनाने हो, या फिर चॉकलेट बनाने हो, या फिर आपके क्लॉथ्स हैं जो टेलर्स कपड़े सिलते हैं, उसकी प्रोसेस, तो सभी की प्रोसेस फर्स्ट आती है मैनुअल, देन उसके बाद सेम प्रोसेस जो रिपीटेड टास्क है उसको हम कन्वर्ट करते हैं ऑटोमेशन में। तो स्क्रिप्टिंग का भी मेन पर्पस क्या है? जो मैनुअल टास्क है उसको कन्वर्ट करना ऑटोमेशन में, बस सिंपल यही है स्क्रिप्टिंग।
ठीक है, समझ में आया? टेलर को कपड़े अगर सिलने होंगे तो सबसे पहले क्या करेगा, मेजरमेंट लिया टेलर ने, मेजरमेंट एंटर करेंगे इनपुट, मेजरमेंट लेने के बाद इसको कटिंग करना, देन कटिंग करने के बाद इसको स्टिचिंग करना, उसके बाद वो सारी चीजें जो इसके अंदर जो चीजें होंगी वो अपना बटन लगाना, कटिंग करना, उस एक्स वाई जेड डिजाइनिंग करना, जो भी। कपड़े धुलने का भी सेम प्रोसेस। तो जो भी मैनुअल टास्क है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना, उसको कमांड्स देना, वो कहलाते हैं हमारी स्क्रिप्टिंग। है समझ में? क्लियर है ना? यस सर। अब स्क्रिप्टिंग जो है, ये हमारे, हम क्यों स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हैं? क्या हमें वॉशिंग मशीन बनाना है क्या? नहीं ना। हम स्क्रिप्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? हमें स्क्रिप्ट की क्या रिक्वायरमेंट है? स्क्रिप्ट की हमें रिक्वायरमेंट है सर्वर को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, इसके अंदर फाइल्स क्रिएट करना, लॉग फाइल्स जो जनरेट हुई उसको डिलीट करना। तो सारा काम हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको सेट करना है कि डेली जो हमारा टास्क है इंडस्ट्री में क्या है, जो लॉग्स हैं उसको डिलीट करो, या फिर स्टॉप करो, सर्वर स्टार्ट करो। एक 1 मिनट ना। हम्म। तो अगर कोई पूछे क्या है आपका टास्क, टास्क एक नॉर्मल टास्क अगर मैं पूछूं तो आपको क्या क्या टास्क बताएंगे? जैसे कि फिलहाल एग्जांपल के लिए फाइल क्रिएट करना टास्क है, फाइल क्रिएट करना, डिलीट करना, स्टार्ट करना, स्टॉप करना सर्वर को। चार चीजें हैं हमारे पास। क्रिएट करो फाइल, फाइल क्रिएट हुआ, फाइल डिलीट करो, सर्वर स्टार्ट करो, स्टॉप करो। तो स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है स्टार्ट सर्वर। सबसे पहले आप स्टार्ट करो सर्वर, देन उसके बाद फाइल क्रिएट करो, उसके बाद एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद फाइल को डिलीट करो, देन स्टॉप कर दो सर्वर। तो ये सारे स्क्रिप्ट अगर आपने लिख दिए तो वो सारी चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिक सर्वर चलेंगे, स्टॉप होगा, स्क्रिप्टिंग भी चलेगी, जितना स्क्रिप्ट लिखते जाएंगे वो सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। लॉक्स फाइल डिलीट करना है जब 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 तक सर्वर चल रहा है, जब जब सर्वर चल रहा है सारे काम टास्क कंप्लीट हुए, उसके बाद हमें क्या करना है, सारे लॉग्स को डिलीट करना है। तो ये आपका डेली टास्क है कि आपके पास लॉग फाइल्स मल्टीपल जनरेट हो रहा है, आपको डिलीट करना है, स्क्रिप्टिंग लिखो। ठीक है। तो स्क्रिप्ट में भी सिंपल, अभी स्क्रिप्ट सेल स्क्रिप्टिंग अलग है, स्क्रिप्टिंग आपको बता रहे स्क्रिप्टिंग क्या है। स्क्रिप्टिंग जो भी क्या आपका जो भी सीक्वेंस है किसका, कमांड्स जो आप लिख रहे हैं, जो भी सीरीज है कमांड्स की, तो कोई भी कमांड्स की सीरीज आप बताएं एक एग्जांपल के लिए। कमांड्स बताएं, कमांड्स बेसिक। सबसे पहले आपने जब लॉगिन किया तो आप क्या चेक करते हैं? लिनक्स में वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लॉगिन करते हैं सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अभी कहाँ प्रेजेंट है, या फिर आप चेक करते हैं ls-l, ls-l, या फिर जो भी XYZ। तो ये सारे कमांड्स आपकी टोटल एक्टिविटी क्या है उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना। तो एक एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, कमांड्स बनाए, एक MKDIR की प्रोजेक्ट, जैसे ही मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एक प्रोजेक्ट नाम का क्या करेगा, प्रोजेक्ट नाम से एक फोल्डर क्रिएट होगा, मेक डायरेक्टरी MKDIR। देन नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट डॉलर, ये डॉलर एक्चुअली होगा नहीं, वो मैं डॉलर नहीं बना, ये एक्चुअली कमांड्स है, कमांड्स हमें स्क्रिप्ट में देना है, ठीक है। तो बट आप डॉलर इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको लगे कि सारे कमांड्स। देन इसके बाद चेंज डायरेक्टरी CD, देन प्रोजेक्ट में जाओ, एंटर, टच कमांड्स, और क्रिएट करो फाइल ABC नाम का कोई सा भी फाइल, ABC, या फिर
मैं अभी जावा फाइल के हिसाब से लिख रहा हूँ, ठीक है। जिससे मैंने ले लिया क्या, एडिशन डॉट जावा, एडिशन डॉट जावा, जावा नाम का फाइल बनाया, एक टच कमांड और ले लिए, देन एडिशन, एडिशन एडिशन डॉट, सॉरी एडिशन नहीं, एडिशन एंड, और जावा मतलब txt ले लो सिंपल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, txt, txt फाइल ले लिए, ठीक है। टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल हमने क्रिएट किया, दूसरा फाइल भी आप क्रिएट कर सकते हो, ऐड, ऐड इसमें डाल दो dev डॉट txt, txt, तो ये कमांड्स हमारे हैं, और इस कमांड्स को वन, एक मैंने स्क्रिप्ट फाइल बनाई, ये हमारा क्या है, मैनुअली, मैनुअल काम है हमारा, जो हम डेली कर रहे हैं। इसको अगर मुझे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ों को कैसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, हम्म, कैसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करेंगे, एक फाइल मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, जिसको हम डालेंगे कॉन्फ़िग नाम से, एक स्क्रिप्ट फाइल, कॉन्फ़िग, एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, कॉन्फ़िग डॉट एस एच, क्या होगा, कॉन्फ़िग डॉट एस एच, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, वेलकम डॉट एस एच, बट एक्सटेंशन आपका क्या होगा, एस एच होगा, सेल स्क्रिप्टिंग, तो एस एच मीन्स स्क्रिप्ट, जो है आपका सेल, तो सेल का जो ये आपका एक्सटेंशन है वो होगा एस एच एक्सटेंशन। आपको याद होगा विंडोज में मैंने बैट फाइल बनाना स्टार्ट किया था, बैट डॉट पी बैट, याद है, भूल गए, मालूम है ना सभी को, तो वेलकम डॉट एस एच, हेलो डॉट एस एच, setup dot sh, start dot sh, shutdown dot sh, start, start dot sh, shutdown, stop dot sh। तो इस तरह से हमने क्या किया, फाइल बनाना है। एक एग्जांपल के लिए आप कमांड चाहे जितना चाहे इसके अंदर रख सकते हैं, जो जो कमांड्स है, जो कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने आपको बताया कि कौन फाइल का नेम, तो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, टच कमांड फाइल, आपने फाइल क्रिएट किया, और उस फाइल में, उस फाइल के अंदर आप जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर से, ये जो आपका मैनुअल था, इसका आपने क्या किया, इसके अंदर आपने रख दिया, इस फाइल के अंदर, ये आपका क्या है, मैनुअल, मैनुअल स्क्रिप्ट, मैनुअल कमांड से, ये आपके क्या बन गए, स्क्रिप्ट, ठीक है। config डॉट sh नाम का फाइल क्रिएट किया, और इसके अंदर कमांड से, अब इसमें देखिए config डॉट sh में हमने बोला mkdir मेक प्रोजेक्ट, अगर यूजर को इन्फॉर्म करना है, कुछ चीजें बतानी है कि हे यूजर, आप प्रोजेक्ट क्रिएट करें उसकी कमांड थे, या फिर मैसेज देना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग जो भी डेवलपर्स हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उनको मालूम होगा, एक एग्जांपल के लिए ना, ठीक है, मेरी रिलेट मत करना, जो लोग डेवलपर हैं,
जैसे कि अल्फी आपने पढ़ा होगा CMD कमांड्स प्रॉम्प्ट्स, है ना, CLI बेस्ड CMD कमांड प्रॉम्प्ट्स। तो कमांड प्रॉम्प्ट से, या फिर जो भी लोग पढ़े हो, कमांड प्रॉम्प्ट से ये हमारा प्रोग्राम फाइल्स है। जैसे कि मान लो जावा प्रोग्राम या पाइथन प्रोग्राम कुछ भी ले लो, जावा प्रोग्राम ले लो, जावा डॉट जावा फाइल्स है, ठीक है। तो डॉट जावा फाइल में मुझे रीड और राइट दोनों करना है। तो रीड और राइट करने के लिए यहाँ से फर्स्ट आपको एक मैसेज भेजना है यूजर को कि हे यूजर, आप एंटर करें, एंटर नंबर, एनी नंबर, ठीक है, एंटर नम वन। तो यूजर बताओ क्या करेगा सबसे पहले प्रोग्राम में, नंबर एंटर करेगा ना, एनी नंबर, मैंने 11 एंटर कर दिया, एंटर नंबर टू, तो सेकंड नंबर एंटर करेगा, एंटर नम टू, नंबर टू। और इन दोनों को हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, यहाँ हमने रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया, आउटपुट, आउटपुट, आउटपुट कितना हो जाएगा, 33। आपको क्या लगता है इसकी लॉजिक क्या होगी जावा में, लॉजिक क्या बनेगी? एक बनेगा आपका क्या है, सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो शॉर्ट में लिख दूं SOP, SOP मैसेज एंटर नंबर, एंटर नंबर। ये फर्स्ट लाइन को मैसेज डिस्प्ले किया। देन रीड करना है डेटा, यहाँ से रीड करना है। रीड करने के लिए क्या आप कोड लिखेंगे, स्कैनर ना, स्कैनर ले लो, या फिर आर्क्स जो आपको मालूम है जो चीजें, तो मैं आपको स्कैनर ले लेते, SC डॉट नेक्स्ट इंट, राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंट। आपने क्या किया, रीड किया, देन इसके बाद आपने रीड और राइट, रीड राइट। तो ये दोनों प्रोसेस जो है अपने रीड और राइट करने के बाद आपको स्क्रिप्टिंग सिखा रहे हैं बहुत इजी वे में, कि चीज़ों को आपको एनालाइज करना है, कैसे एनालाइज करना। इसके बाद नेक्स्ट रीड एंड राइट, ये क्या है आपका आउटपुट। आउटपुट में क्या आ जाएगा, जो भी अपने वैल्यू जो भी रीड किया है वो इसके एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। वेरिएबल में मैंने ए नाम के ले लिए वेरिएबल, प्रॉपर कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत बोलिएगा सर ए में कैसे स्टोर हो गया ना, यहाँ भी है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, यहाँ पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट, रिजल्ट प्लस बीजे, रिजल्ट प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो ये हमारा कोड है, और ये हमारी क्या है, CMD है, CLI कमांड लाइन। तो एक फर्स्ट स्टेप हमारा हो रहा है रीड करने का, रीड, सॉरी, फर्स्ट हम क्या करें, ये प्रोग्राम फाइल्स है, ठीक है। तो प्रोग्राम फाइल्स में हम क्या लिख रहे हैं, राइट, राइट करना मीन्स यहाँ मैसेज डिस्प्ले कराना यूजर को, यूजर से मैसेज रीड करना, रीड करना मीन्स इनपुट रीड करना, इसको बोलते हैं रीड। तो सेम चीज है, सेम चीज है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें, स्क्रिप्ट में। अगर स्क्रिप्ट में मुझे कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा, सेम चीज है, सिंपल। कोई भी डिस्प्ले करना है मैसेज मीन्स इधर से, तो आप सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, एको, एको मैसेज, क्या, एंटर नम वन,
और यहाँ से रीड करना है तो रीड क्या करेंगे, रीड क्या रीड करना है आपको, रीड कमांड, रीड जैसे मान लीजिए ये रीड नेम, ठीक है, या फिर num1 num रीड num, तो num के वेरिएबल में आपका आएगा, ठीक है, सारी चीजें बता रहे हैं। नेक्स्ट एको एंटर num2 रीड, चलिए num1 ना, num1 num2 देन उसके बाद इसमें नेम इज, जैसे किसी यूजर का डेटा लेना है तो उसके हिसाब से नेम इज ईमेल फोन नंबर कुछ भी एक एग्जांपल है, ठीक है। देन इसके बाद आउटपुट, अब आउटपुट इसमें क्या है, आउटपुट प्रिंट कैसे करेंगे, आउटपुट एको कमांड, एको क्या प्रिंट करें, एको। तो यहाँ अगर आपको शॉर्ट में प्रिंट करना है तो आप प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आपको आउटपुट दिखाना है तो आप बोलेंगे कि आउटपुट ओपी अगर लिखना है तो यहाँ पास आर एस रिजल्ट, देन डॉलर सिंबल, रिजल्ट कॉलम डॉलर सिंबल, या फिर ये इसको आप यूज करेंगे पैरेंथेसिस, नहीं पैरेंथेसिस हटा दो, सिंपल। अब डबल कोट्स के अंदर डॉलर सिंबल लिखो, डबल कोट के डॉलर, डॉलर वेरिएबल का नेम क्या है, वेरिएबल का नेम num1, नेक्स्ट num1 प्लस डॉलर num2 num1 में जो भी नंबर स्टोर किया जाएगा वो यहाँ आएगा, एंड num2 में जो भी नंबर स्टोर होगा वो यहाँ आएगा, तो इन दोनों का रिजल्ट वापस आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पास, कंसोल कैसे बनेगा इसका, आउटपुट एक तो यहाँ सिंपल, सॉरी समझ में आया, ये सेम स्क्रिप्ट और हमारे लिखने का तरीका, मुझे प्रोग्रामिंग किसी को आती है थोड़ी बहुत, इसमें से कितने लोग को आती है, सभी को आती है ना, बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग। यस सर। तो ये समझ में आया आपको, सर इको का क्या मतलब है यहाँ पे? एक को एक कमांड है प्रिंट करने के लिए, जिस तरह से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट SOPLN, और प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए सिंपल, इसका मैसेज प्रिंट करने का काम है, कहाँ, ओके आपके सर। कंसोल पे बस। तो जो भी आपको यूजर को बताना है कि आप नंबर 1 प्रिंट कर, नंबर 1 एंटर करें, मतलब कोई भी एनी वन नंबर एंटर करें, नंबर 1 तो इसने कोई वैल्यू एंटर किया नंबर 1 में, फिर दूसरा एंटर किया num2, तो ये हमने क्या किया, रीड नाम के वेरिएबल, यहाँ पास हमने रीड, रीड मतलब एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पास कैसे वेरिएबल बना रहे थे, ये नाम के वेरिएबल, तो ये नेक्स्ट ऐसे डॉट नेक्स्ट इंट ये रीड करेगा यहाँ से, तो ये 11 जाके स्टोर हो जाएगा कहाँ, यहाँ, ये फर्स्ट देखो लाइन नंबर 1 चलेगा, पहले एंटर किया num1, वहां से यूजर एंटर करेगा, इसमें आ जाएगा 11, तो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा 11, देन उसके बाद सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पास प्रिंट होगा एंटर, एंटर नंबर 2, यूजर एंटर करेगा
डबल टू, तो ये स्टोर करेगा डबल टू और ये स्टोर हो जाएगी बी नाम की वेरिएबल में। देन इसके बाद SOPLN स्टेटमेंट चलेगा, तो ए प्लस बी इन दोनों को ऐड करेगा, ऐड करने के बाद यहाँ पास डिस्प्ले कर देगा। ये तीनों चीज़ें इधर से जाने वाली चीज़ें हैं, और ये दोनों चीज नंबर वन यहाँ से ये रीड करने के लिए, ये यहाँ से ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो इसी तरह से सेम यहाँ पास भी है। यहाँ जो हम इको देख रहे हैं, इको को मतलब क्या है, ये लाइन जाएगा यहाँ, ये लाइन आएगी इधर और ये लाइन आएगी इधर। नेक्स्ट अब यहाँ से रिवर्स कर लो, ये 11 मीन्स यहाँ से जो आपका रीड है, इधर से आपने रीड किया नम1 में स्टोर किया, इधर से रीड किया num2 में स्टोर किया, तो num1 ये जाएगा यहाँ से num1 में, तो ये जाएगा num2, और ये num1 num2 को ऐड किया जाएगा, और ऐड करने के बाद क्या है 11 एंड 22, ऐड करने के बाद यहाँ जाएगा 8। बोलो। तो ये है हमारी सेल स्क्रिप्टिंग। तो सेल स्क्रिप्टिंग, तो फर्स्ट आपको समझ में आया होगा आई थिंक स्क्रिप्टिंग क्या है। स्क्रिप्टिंग मीन्स जो भी हमारे पास कमांड्स है इनको ऑटोमेट करना। तो यहाँ पास क्या क्या कमांड्स है वो कैसे ऑटोमेट करेंगे। दूसरा आता है स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्टिंग। तो सेल स्क्रिप्टिंग हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी सेल स्क्रिप्टिंग, ठीक है। तो सेल स्क्रिप्टिंग, और ये एक्चुअली एग्जांपल था आपको, जो जावा में जनरली क्या है, जावा स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा हैं, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करता हूँ। बट आपको नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ। किसको नहीं समझ में आता जावा के कोड, ये आपको सेल्स, ठीक है। तो व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग क्या है, स्क्रिप्टिंग एक सीक्वेंस है आपका प्रोग्राम्स का। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज, व्हाट इज स्क्रिप्टिंग। Scripting is the act of writing a sequence of instruction known as a script to automate task, control software, and or add dynamic functionality to existing programs। ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल लिखना भी है तो सिंपल लिख सकते हो। स्क्रिप्टिंग मीन्स से राइटिंग a sequence of instruction या sequence of commands in a file so that they can execute automatically। ये ऑटोमेटिक क्रिएट डाल सकते हैं। तो कीज का की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ऑटोमेशन। स्क्रिप्टिंग आर प्राइमरली यूज्ड टू ऑटोमेट repetitive or routine tasks that would otherwise be performed manually, saving time and reducing human errors। तो आई थिंक स्क्रिप्टिंग भी क्लियर ही होगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ, आप लोग बाकी अपना खुद से बना सकते हैं, लाइन बाय लाइन रिटर्न कंप्लीट मैसेज पूरा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, ये आपका व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज स्क्रिप्टिंग, व्हाट इज सेल स्क्रिप्टिंग। अब सेल स्क्रिप्टिंग का भी निकाली लेसन शेयर, व्हाट इज सेल स्क्रिप्टिंग।
कितना टाइम लगेगा सर्च करने में उसको? चलो, नहीं आया, कोई इशू नहीं है। कांट जनरेट सेल स्क्रिप्टिंग, उसको नहीं मालूम है इसको। गूगल नहीं लिख पा रहा, कोई इशू नहीं। चलो अपन लिखते हैं इसमें, व्हाट इज शेल स्क्रिप्टिंग। शेल स्क्रिप्टिंग मीन्स the process of writing the process of writing series of commands the process of writing sequence of sequence of commands in a file and 1 minute। एक सेकंड ना, 1 मिनट। हेलो, आ रही है आवाज? यस सर। फोन कॉल्स इतने आ रहे हैं, ठीक है। The process of writing sequence of command in a file and executing that file, executing that file in shell is called as shell scripting. Scripting. The process of writing sequence of command in a file and executing that file using shell is called shell scripting. Simple ना? Shell scripting. Next, we use, and next point लिख लेना, we use shell scripting. We use shell scripting to automate this automation tasks. Some tasks. Step one. Step one. Step first. Create a file with a name like config.sh. Step two. Step two. Step two. Step two.
use vim editor, use या फिर write a command, write commands, write commands in that spec, write command in this file with sequence. Write command, write this file. But by using vim editor, Next, using vim editor. Next, step 3, step third, execute the file, execute the file, execute the file, execute the file, execute the file using below commands like dollar dot config dot sh dot config dot sh, writing a command like, for example pwd and ls hyphen l touch m1 dot txt and txt and who am I, and I, then ls hyphen elf. This is command. One minute, guys.